Good evening, children. Now, today in this session, we are going to learn about. आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज चैट जीपीटी. ठीक है, चैनल का नाम बताना ही आप तो ऐसे ही जानते ही अब आप सब. चैट जीपीटी क्या, आज का सबसे बर्निंग टॉपिक आज के लिए जो है वो है चैट जीपीटी. चैट जीपीटी है क्या? अभी आप लोग कुछ दिन पहले चैट बॉट सुने थे, अभी एक नया टर्म आ गया है ये चैट जीपीटी. तो चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी इज अ चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म. पहले हम उसका फुल फॉर्म जानते हैं कि चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है. वी आर लिविंग इन द न्यू जनरेशन, और अगर आपसे कोई पूछ दे कि चैट जीपीटी क्या, मुझे लगता है अभी ऑल ओवर इंडिया में मुश्किल से 50 to 60% लोग ही जानते होंगे कि ये चैट जीपीटी है क्या, या कम ही लोग जानते होंगे. तो आपको चिंता नहीं करना है, आसिफ सर इज हियर एंड आसिफ सर विल टीच यू कि ये चैट जीपीटी क्या है. चैट जीपीटी क्या है? इट इज़ ए चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर. अब जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर क्या है? इट इज़ अ मॉडल, है ना. एक मॉडल है जिसमें क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मर होता है, और ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है कि वाट एवर वी आस्क, है ना, हम जो भी पूछेंगे चैट जीपीटी से, तो ट्रांसफार्मर ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे विल आंसर और फॉर्मुलेट अ रिस्पॉन्स. उसका रिस्पॉन्स ये ट्रांसफार्मर हम लोगों को करता है. बेसिकली वी कैन से दैट इन द बैकग्राउंड ऑफ चैट जीपीटी देयर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कौन है इसके पीछे में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज मशीन लर्निंग, है ना. मशीन लर्निंग इज देयर. ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट द ट्रांसफार्मर विल फॉर्मुलेट आवर आंसर्स. मतलब जो भी हम पूछते हैं चैट जीपीटी उसको आसानी से बता देता है. चलिए अभी आगे हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं चिल्ड्रन, चैनल में बने रहें. इज इट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट? क्या हम इसको बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है? यस, इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट. इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट बोल सकते हैं. चैटबॉट भी आप लोग सब सुने ही होंगे चिल्ड्रन. जैसे कि आप अगर रेमंड के शोरूम पे जाते हैं, आप जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हैं, तो आप देखोगे एक व्हाट्सएप में वेरीफाइड अकाउंट आता है, आप जो भी पूछते हो वो फ्रिक्वेंटली तुरंत वहाँ से आंसर मिलता है. तो आपको क्या लगता है वहाँ कोई अदर साइड में कोई पर्सन बैठा? नो, देयर इज़ नो पर्सन सिटिंग ऑन द अदर साइड, है ना. वहाँ पे क्या वर्क कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वहाँ पे एक वर्चुअल कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि वाट एवर यू आर आस्किंग, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल आंसर. आपसे आप जो पूछोगे वो उसका जवाब देगा. नाउ हु डेवलप चैट जीपीटी? तो चैट जीपीटी किसने बनाया? ओपन एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओपन एआई ने बनाया. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now, ChatGPT is an artificial intelligence chatbot that uses natural language processing. Natural language processing में जैसे हम लोग अभी बोलते हैं, जैसे हम लोग जैसे जिस तरह से बात कर रहे हूँ मैं, उस तरह से ये अब प्रोसेसिंग करेगा. कौन? ChatGPT. टू क्रिएट ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशनल डायलॉग. जैसे ह्यूमन हम लोग कैसे बोल रहे हैं डायलॉग, उस तरह से ChatGPT से व्हेन यू आस्क एनी क्वेश्चन तो इट विल गिव द आंसर. मतलब ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ये बात करेगा. ठीक है, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चिल्ड्रन. ठीक है, ह्यूमन लाइक हम सोचेंगे. अभी आप इंस्टाग्राम में या फेसबुक में देख रहे हैं कि बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना से रिलेटेड वीडियोज़ आ रहा है, जिसमें एक ह्यूमन बींग्स की तरह आदमी बना हुआ है एंड ही और शी इज़ स्पीकिंग समथिंग अबाउट सम नॉलेज के बारे में कुछ वो बता रहे हैं. आप कुछ पूछोगे तो वो ह्यूमन लैंग्वेज में बोलेंगे. तो ह्यूमन लैंग्वेज तो है. क्या आपको लगता है क्या वो पूरा ह्यूमन है? नो, ये क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है एंड दिस इज चैट जीपीटी. वो चैट जीपीटी के थ्रू वर्क कर रहे हैं. द लैंग्वेज मॉडल कैन रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस एंड कंपोज वेरियस रिटन कंटेंट. ये जो लैंग्वेज मॉडल है जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, है ना, ये रिस्पॉन्ड करता है क्वेश्चंस को. जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका ये रिस्पॉन्ड करेगा ये चैट जीपीटी. एंड कंपोज वेरियस रिटन कंटेंट. और कुछ रिटन जैसे आपको एसे लिखना है ना, आपको आर्टिकल्स लिखना है, आपको पोस्ट बनाना है, एसे, कोड्स, ईमेल्स लिखना है, क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा, असाइनमेंट नहीं आ रहा बच्चों आपको, तो ये सारा कुछ आप पूछ सकते हैं. लेकिन मैं बताने से पहले एक लिमिटेशन अभी बता देता हूँ कि चैट जीपीटी सारा आंसर का आपको जवाब देगा आफ्टर द ईयर 2021 के बाद का कुछ भी इनसे पूछोगे तो इट विल नॉट गिव द आंसर. ये आंसर नहीं देगा, ये आपको याद रखनी है. ड्रॉबैक बोलो या लिमिटेशन है चैट जीपीटी का. इस चीज़ को हम लोग को समझ लेना चाहिए. मूविंग टू द नेक्स्ट. देखिए ये चैटबॉट है हमारा और दूसरा हमारा क्या है? चैट जीपीटी है. चैटबॉट में हमने क्या लिखा? थैंक यू. तो ये आपको रोबोट क्या देता है? यू आर वेलकम.
और ये हमारा चैट जीपीटी का स्क्रीन है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा आसिफ का मतलब, तो ये आसिफ इज अ मस्कुलिन गिवन नेम इन अरेबिक ऑरिजिन। इन अरेबिक आसिफ मीन्स गैदरिंग स्टॉर्म और ग्लूम। तो ये आपका क्या है, चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी में मैंने क्या क्या मोबाइल में चैट जीपीटी यूज़ किया था, तो ये इसका आंसर है। मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करते हैं ऐप को, हम सारा कुछ आप लोगों को जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे चैट से मैंने क्या क्या चैट जीपीटी से अपने नाम का मतलब पूछा, उससे बताया। आप यहाँ पे जो चाहो वो पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन आंसर, असाइनमेंट, आप बोलोगे प्रोग्राम लिख के दिखाओ पाइथन का, सब कुछ करेगा। तो ये मोबाइल ऐप में मैंने करके देखा, तो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया आपको चैटबॉट और चैट जीपीटी में डिफरेंस। ये सिर्फ टेक्स्ट बेस पे काम करता है, लेकिन चैट जीपीटी क्या है, ये वर्सेटाइल है। इसमें आप स्टोरी पूछ लो, आप इससे ऐसे पूछ लो, आप इससे ईमेल लिखवा लो, आप इसमें यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन पूछ लो, है ना। आप मान लो कोई बॉय है रनिंग ऑन द ग्राउंड, उसका एनिमेशन मांग लो, ये सब कुछ देगा आपको करके चैट जीपीटी। चैट बॉट इतना करके नहीं देता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, चैट जीपीटी इज ए फॉर्म ऑफ जेनरेटिव एआई। मैंने पहले ही बताया ये किस तरह का फॉर्म है, जेनरेटिव एआई है। ये क्या होता है, ए टूल दैट लेट्स यूजर इंटर प्रॉम्प्ट टू रिसीव ह्यूमन लाइक इमेजेस। एक टूल है जहाँ पे यूजर किसमें प्रॉम्प्ट करता है, क्या रिसीव करता है, ह्यूमन लाइक इमेजेस। जैसे आप पूछोगे तो लगेगा अनदर साइड से भी कोई ह्यूमन ही आपको इमेजेस देगा या टेक्स्ट देगा या वीडियोस देगा दैट। लेकिन वो जो टेक्स्ट का जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे, जो भी आप इमेज का रिक्वेस्ट करोगे, जो भी वीडियोस के बारे में डिमांड करोगे, ठीक है, तो आपको आंसर तो मिलेगा ये चैट जीपीटी से जनरेट, लेकिन वो उसका आंसर कौन देता है, दैट आर क्रिएटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मशीन लर्निंग। और इसमें जो प्रोग्रामिंग है उसमें पाइथन प्रोग्रामिंग का चिल्ड्रन यूज हुआ, जो सो मच पॉपुलर है आज के टाइम में। चैट जीपीटी इज सिमिलर टू द ऑटोमेटेड चैट सर्विसेज फाउंड ऑन कस्टमर सर्विस वेबसाइट। चैट जीपीटी अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना, ऑटोमेटेड चैट सर्विसेज फाउंड, कस्टमर का ऑटोमेटेड फाउंड। जैसे कि आप जोमेटो में जाएंगे, रेमंड में जाएंगे, तो आपका चैट जीपीटी वहाँ वर्क करता है ना। जैसे एज पीपल कैन आस्क इट क्वेश्चन और रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन टू चैट जीपीटीज रिप्लाइज। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे तो उसका चैट जीपीटी तुरंत उसका आंसर देगा। हाँ, गूगल से भी तेज आंसर देगा। अभी हम लोग करके देखेंगे चिल्ड्रन, इसको आप बने रहे वीडियो में भी, आपको बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ देखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, चैट जीपीटी। नाउ द नेक्स्ट देयर इज ए क्वेश्चन, हाउ डज चैट जीपीटी वर्क्स। ये चैट जीपीटी वर्क्स कैसे कर रहा है, ये काम कैसे कर रहा है, ये कोई नहीं बताएगा अपने वीडियो में, चैनल में। मैं आज आपको बताऊंगा, आशीष सर आज आपको बताएंगे ये चैट जीपीटी आखिर वर्क कैसे करता है, ये किसी ने नहीं बताया होगा। तो चैट जीपीटी वर्क थ्रू इट्स जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ये किस पे वर्क करता है, जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है इसके पास, है ना, विच यूजेज स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम। मतलब उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब कि चैट जीपीटी के पास सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मर है, और वो ट्रांसफॉर्मर क्या यूज़ करता है, एक एल्गोरिदम यूज़ करता है। किस लिए यूज़ करता है, टू फाइंड पैटर्न्स को ढूंढता है विद इन डेटा सीक्वेंस। मीन्स हम लोग जो भी रिक्वेस्ट करते हैं चैट जीपीटी में, क्वेश्चन बोले राइट एन एसे, राइट अ स्टोरी, जो भी लिखते हैं, वीडियो मुझे चाहिए, जो भी आप पूछ रहे हो, तो वो क्या करता है, इसका जो ट्रांसफार्मर है वो क्या यूज़ करता है, एक स्पेशलाइज्ड एल्गोरिथम का यूज़ करता है, और पैटर्न ढूंढ करके उस डेटा सीक्वेंसेस में आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। बेसिकली यहाँ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपको आंसर करके दे रहा है, कोई ह्यूमन बींग्स नहीं है। चलिए, चैट जीपीटी क्या यूज़ करता है, जीपीटी 3 लैंग्वेज मॉडल, ए न्यूरल नेटवर्क मशीन लर्निंग मॉडल एंड द थर्ड जनरेशन ऑफ जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीके के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है अभी, कि चैट जीपीटी कौन सा लैंग्वेज यूज करता है, तो आप झट से बोलेंगे जीपीटी 3 लैंग्वेज मॉडल यूज़ करता है। इसके अलावा एक न्यूरल नेटवर्क का मशीन लर्निंग मॉडल को भी ये यूज़ करते हैं। न्यूरल नेटवर्क आप अगर चाहो तो इंटरनेट में एक बार सर्च कर लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो हो सकता है या कुछ दिन बाद न्यूरल नेटवर्क पे एक और मशीन लर्निंग पे एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए, और क्या यूज़ करता है, थर्ड जनरेशन। जैसे हम लोग मोबाइल में सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन यूज़ करते हैं, तो यहाँ जेनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर का कौन सा जनरेशन का लैंग्वेज यूज़ किया गया चैट जीपीटी में, थर्ड जनरेशन। एंड द ट्रांसफार्मर का काम क्या है, द ट्रांसफार्मर पुल्स फ्रॉम ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा। मीन्स आप जो भी रिक्वेस्ट करते हैं चैट जीपीटी से, जो भी पूछते हो, तो ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, पुल करता है, खींचता है उस डेटा को और उसका एक रिस्पॉन्स बना के आपको देता है। चाहे आप कोई स्टोरी लिखने बोलो, ऐसे लिखने बोलो,
कोई पाइथन का प्रोग्राम लिखने के लिए बोलो, कोई म्यूजिक कंपोज करने के लिए बोलो, कोई ईमेल ड्राफ्ट करने के लिए बोलो, सब कुछ करके देगा। लेकिन कौन फॉर्मुलेट कौन करता है रिस्पॉन्स को? ट्रांसफॉर्मर। यही नाउ वी कैन से दैट ChatGPT इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस chatbot and developed by OpenAI and launched on November 30, 2020। अब ये देखिए भी जीके का क्वेश्चन बन गया चिल्ड्रन, है ना। 30 नवंबर 2022 को इसका फर्स्ट बीटा वर्जन जो है मार्केट में आया था। किसका? ChatGPT का। किसने डेवलप किया था? OpenAI ने, ठीक है। और ये क्या है? इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट। इन द प्रेजेंट ईयर 2023 जो अभी चल रहा है, इट हैड बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर सॉफ्टवेयर। अभी सबसे तेजी से 2030 में जो इसका कस्टमर कौन बन रहा है, तो वो यही है, दैट इज ChatGPT। एंड इट्स गेनिंग ओवर 100 मिलियन यूजर्स इसके बन चुके हैं। अभी आप चेक करोगे तो चलो इससे ज़्यादा ही हो गया होगा। नेक्स्ट, ChatGPT इज बिल्ट अपॉन, इसका 2 फॉर्म में बिल्ट अपॉन हुआ है। फर्स्ट है GPT 3.5 और दूसरा है GPT 4। यूजर्स कैन फ्रीली एक्सेस GPT 3.5 वर्जन। अभी जो हम लोग फ्री जो इंटरनेट पे यूज़ करेंगे वो GPT 3.5 है, जिसको हम लोग, जिसका जो है अभी ChatGPT वालों ने फ्री एक्सेस दिया है, ठीक है। ये वर्जन आपके पास फ्री है, अभी हम लोग जो करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये आपका फ्री वर्जन है, इसका कोई पैसा नहीं लगने जा रहा है। आप आसानी से इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने पर्सनल कंप्यूटर में भी यूज़ करेंगे। हम लोग सब वीडियो देखेंगे, आप लोग इस चैनल में बने रहे चिल्ड्रन। GPT 4 अब क्या होता है? इट हैज़ न्यूअर फीचर्स एंड मोर एडवांस GPT 4 बेस्ड वर्जन एंड बट ओनली प्रोवाइडेड टू पेड यूजर्स। अब आ गया GPT 4, ये एक एडवांस्ड है और ऑब्वियस एडवांस होगा तो इसमें फीचर्स भी नया होगा। और इसमें क्या होगा कि आपको अब जहाँ फीचर्स मिल रहा है और एडवांसमेंट मिल रहा है, तो आपको इसमें क्या करना होगा? पेड करना होगा, पैसा पेड करना होगा। एंड इसका कमर्शियल, अंडर द कमर्शियल नेम, इसका कमर्शियल नेम बन गया है ChatGPT प्लस, ठीक है। अभी मैंने नेट पे चेक किया था तो इसका कॉस्ट मंथली $20 लगता है मंथली, अगर आप ChatGPT प्लस को यूज़ करोगे तो, ठीक है। आप इंटरनेट पे देख सकते हो चिल्ड्रन इस चीज़ को। नाउ व्हाट ChatGPT यूज्ड फॉर, आप देखिए ये भी कोई नहीं बताएगा ये ChatGPT किस किस चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इट कैन राइट एंड डीबग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, है ना। अभी प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को प्रोग्राम लिखना है और फिर उसमें एरर ढूंढना है, बहुत सा प्रॉब्लम हम लोग का प्रोग्राम नहीं बनता है, तो हम लोग जस्ट से किससे पूछ सकते हैं? ChatGPT। अब बोलोगे चैटबॉट से पूछेंगे, चैटबॉट इतना नहीं बताएगा जितना ChatGPT बताएगा। चलो, वी कैन कंपोज म्यूजिक, आपको म्यूजिक कंपोज नहीं हो रहा तो म्यूजिक कंपोज करवा लीजिए, टेली प्लेस करा लीजिए, फेरी टेल्स लिखवा लीजिए। इट कैन राइट स्टूडेंट ऐसे, अब छोटे बच्चों को ऐसे नहीं आता तो ऐसे लिख देगा ये, है ना। बिजनेस आइडियाज़ कैन बी जनरेटेड, बिजनेस का जो आइडिया है आपको कुछ समझ नहीं रही, इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, है ना, और आपको बिजनेस स्टार्ट करना, तो ये आइडिया आपको जनरेट करके देगा कि क्या बनाओ, किस चीज़ के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए क्या तैयारी करें जिससे मेरा जनरेट हो जाए। इट कैन राइट पोइट्री एंड सॉन्ग्स, आपको पोइट्री नहीं आता पोइट्री लिख के देगा, सॉन्ग्स नहीं आता सॉन्ग्स लिख के देगा। ट्रांसलेट एंड समराइज टेक्स्ट, इमुलेट लिनक्स सिस्टम, है ना। तो क्या 2 बार सिस्टम टाइप हो गया तो इसको इग्नोर कर देना चले। ट्रांसलेट एंड समराइज टेक्स्ट, है ना, आप कुछ टाइप करोगे तो उसको ट्रांसलेट कर देगा अनदर में, या समराइज कर देगा टेक्स्ट इन ए लिनक्स सिस्टम, या कोई भी टेक्स्ट को। आपको ग्रामर नहीं आता, सपोज है ना आपका ग्रामर ख़राब है तो आप लिख दो कुछ भी, वो ग्रामर को सही करके आपको दे देगा। आपको होमवर्क मिलता है ना, आप कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्री में इसको बैन भी किया गया चिल्ड्रन इसी वजह से, क्योंकि थोड़ा बच्चों को आराम हो जाता है इससे, इसीलिए। इट कैन प्ले गेम्स लाइक टिक टैक टो, है ना, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? गेम भी खेल सकते हैं, टिक टैक टो गेम्स। वी कैन से दैट ChatGPT इज वर्सेटाइल, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ChatGPT क्या है? ये वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल हर तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ChatGPT। ChatGPT का क्या लिमिटेशंस है, कहाँ तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं ChatGPT को। तो सबसे पहले लैक ऑफ नॉलेज फॉर डेटा एंड इवेंट्स आफ्टर 2021 के बाद इसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है चिल्ड्रन। कुछ भी बोलोगे 2021 के बाद का, लॉन्चिंग एप्लीकेशंस, है ना, पॉलिटिशियंस, कुछ के बारे में पूछोगे, ये 2021 के बाद का डेटा इसके पास नहीं है, तो ये यहाँ पे फेल कर जाएगा। क्लियर? इट डज नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ये पूरा तरीके से ह्यूमन के कॉम्प्लेक्सिटी को समझ नहीं सकता।
आपका दिमाग ख़राब है, टेंशन में हो, आप ये पूरा सोचो कि मेरे पूरा बात को समझ ले एकदम एक ह्यूमन बींग्स की तरह और आपको समझाने लगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि अनदर साइड में एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और वो बैक में पूरे डेटा को खंगालता है, पूरे डेटा को खंगालता है, और उसको जो बेस्ट आंसर मिलता है वो आपको वो लाके वो ट्रांसफार्मर पटक देता है, आपके सामने लगे वो पटक देगा ट्रांसफार्मर कि लीजिए भाई मैंने आपके रिस्पॉन्स को फॉर्मुलेट कर दिया। लेकिन उसका जो आंसर रहता है वो एलिजिबल है, अच्छा आंसर रहता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप पूरा बोलोगे ह्यूमन बिहेवियर की तरह, तो अभी ऐसा नहीं है। रेस्पॉन्सेज कैन साउंड लाइक ए मशीन एंड नेचुरल। अगर आप इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियल में देखोगे, वॉइस लर्निंग, तो ये अभी एक मशीन की तरह ही लगेगा और अननेचुरल, पूरा नेचुरल नहीं लगेगा। क्योंकि आप इंस्टाग्राम के वीडियो में देखिए, मैंने देखा है बहुत सारा लर्निंग्स ने बनाया है इंस्टाग्रामर ने कि बहुत सारा बना दिया, लेकिन आप उसके वीडियो को देखोगे तो आपको उसका वॉइस और उसका जो इमेज वीडियो है वो अननेचुरल लगेगा, पूरा नेचुरल नहीं लगेगा। चैट जीपीटी इज अवेलेबल फॉर फ्री थ्रू ओपन एआईज वेबसाइट। चैट जीपीटी कहाँ अवेलेबल है? इट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री थ्रू ओपन एआईज वेबसाइट पे। यूज़र नीड टू रजिस्टर फॉर अ फ्री ओपन एआई। अरे यूज़र को क्या करना है? रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर कैसे करेंगे, इसका सारा प्रोसेस मैं एक और वीडियो बनाया हूँ चिल्ड्रन, उसमें आप लोग ज़रूर देखेंगे, है ना, कि कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। इस चैट जीपीटी फ्री? तो चैट जीपीटी इज़ फ्री, यस फ्री है, थ्रू ओपन एआईज वेबसाइट। आपको वेबसाइट पे जाना है और चैट जीपीटी लिखना है। मैं करके दिखा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहें वीडियो में, है ना चिल्ड्रन। हाउ वी यूज़ चैट जीपीटी इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। हम लोग वीडियो देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में चैट जीपीटी का यूज़ कैसे किया जाता है पूरे अच्छे तरीके से। इसके लिए आप लोग चलिए मेरे वीडियो में, ठीक है चिल्ड्रन, थैंक यू। आगे हम लोग बढ़ते हैं अब इसमें। नाउ चिल्ड्रन, हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पढ़ लिया व्हाट इज़ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या होता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, कैसे उसको हाउ चैट जीपीटी वर्क्स, चैट जीपीटी काम कैसे करता है ये भी जान लिए हम लोग, उसका लिमिटेशन जान लिए, उसका यूजर्स जान लिए, चैट जीपीटी प्लस के बारे में जान लिए। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो है चैट जीपीटी का गूगल में यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको गूगल में लिखना होगा चैट जीपीटी। देखिए जैसे मैंने लिखा है चैट जीपीटी, लिख के आपको इंटर करना है। तो फर्स्ट में जो भी आपका ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन में देखिए ओपन एआई ने इसे बनाया है, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी ओपन एआई आपको दिख रहा है। तो पहला वाला जो भी लिंक आपके पास आएगा उस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। व्हेन वी क्लिक ऑन दैट देन दिस स्क्रीन विल अपीयर। ये देखिए ओपन एआई है चैट जीपीटी का। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, साइन इन करना है। तो साइन इन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है नीचे में, आप देखिए ट्राई चैट जीपीटी, है ना, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। When we click on try chat GPT, तो आपके पास एक इस तरह का स्क्रीन आएगा, वेलकम टू चैट जीपीटी, लॉग इन विथ ओपन एआई अकाउंट टू कंटिन्यू। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट बना होगा तो लॉगिन पे क्लिकेंगे, अगर नहीं बना हुआ है तो हम साइन अप करेंगे, जैसे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जीमेल में हम लोग करते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो चलिए हम लोग साइन अप करके देखते हैं चिल्ड्रन। साइन अप पे क्लिक किए हम लोग, देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नोट दैट फ़ोन वेरिफिकेशन में भी रिक्वायर्ड फॉर साइन अप, मतलब आपको मोबाइल नंबर भी डालना होगा इसके साइन अप के लिए। ईमेल एड्रेस एक आपको पुटअप कर देना है, ठीक है चिल्ड्रन। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस से मैं अपना ईमेल के लिए अभी जो मैं लॉगिन करूँगा ईमेल, वो अभी मैं थोड़ी देर के लिए आपको। नाउ चिल्ड्रन, आफ्टर एंटरिंग ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ईमेल आईडी और पासवर्ड जब हम लोग इंसर्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट विंडो आएगा, जैसे आपको ईमेल आईडी बोलेगा डालने के लिए और पासवर्ड, आप दोनों ईमेल आईडी और पासवर्ड को यूज कर लेंगे और उसको पुटअप करने के बाद आपके पास ये आएगा वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस में लिखेगा वी सेंट एन ईमेल टू, जो भी आपका ईमेल है यहाँ पे चिल्ड्रन, एंड क्लिक द लिंक इनसाइड टू गेट स्टार्टेड। अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में जाना है और अपने ईमेल पे या फिर आप सिस्टम में भी अपने ईमेल पे जाएंगे और वहाँ से आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे अकाउंट को। तो अब हम लोग आते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। देखिए मोबाइल के स्क्रीन में देखिए ओपन एआई वेरीफाई योर ईमेल का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ से अब आपको वेरीफाई कर लेना है। जब इस पर हम टच करेंगे, ओपन करेंगे, ये मोबाइल से दिखा रहे चलिए, ये मोबाइल का आप बोल सकते हैं स्क्रीन है, ठीक है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे, ओपन करने पे तो कुछ इस तरह से दिखाएगा, ओपन एआई वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस पे जब हम लोग यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे चिल्ड्रन, तो ये क्या होगा, नेक्स्ट विंडो आएगा और यहाँ पे लिखेगा ईमेल
वेरीफाइड। ईमेल वेरीफाइड होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ योर ईमेल वाज वेरीफाइड बट यू आर नो लॉन्गर ऑथेंटिकेटेड, प्लीज़ रिटर्न टू द डिवाइस। वो मैंने बोल दिया है कि आप जहाँ से लॉगिन किए हो वहाँ पे आप चल जाओ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिस्टम से लॉगिन किया था चिल्ड्रन, और मोबाइल में जो मेरे पास नोटिफिकेशन आया है मैसेज का, उसको मैंने वेरीफाई किया है, जिसको मैंने आप लोगों के यूजर के लिए इसको बनाया। तो इसके बाद का वीडियो जो है आप लोग फिर हम लोग सिस्टम में आ जाते हैं, कमिंग टू द सिस्टम चिल्ड्रन, है ना। लेट्स मूव नाउ चिल्ड्रन। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ फ़ोन नंबर, ये स्क्रीन आपके पास आएगा चैट जीपीटी का। दिस इज अ फ्री रिसर्च प्रीव्यू। आवर गोल इज टू गेट एक्सटर्नल फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर सिस्टम एंड मेक देम सेफर व्हाइल वी सेफगार्ड्स इन प्लेस द सिस्टम। ये सब लिखा हुआ, आपको इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, कन्वर्सेशन में भी रिव्यूड बाय आवर AI ट्रेनर्स का जो कन्वर्सेशन जो है वो रिव्यूड किया जाएगा। जो भी आप बात करें, प्लीज़ डोंट से कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको इसमें नहीं बोलना है। तो ये आपको जो भी देखना, वीडियो देखना है, आपको अपना यूट्यूब के बारे में पूछना है, अपने फैमिली फ्रेंड्स के बारे में जो भी होगा, ये यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा AI के थ्रू। वहाँ पे AI ट्रेनर बैठा हुआ वो आपको देगा। नेक्स्ट करना है, दिस समय ऑप्टिमाइज फॉर डायलॉग लेटेस्ट पर्टिकुलर, इसको डन कर देंगे हम लोग। देखिए आ गया हमारे पास। इसका कुछ लिमिटेशंस भी है। एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल सिस्टम्स। यहाँ पे देखिए लिमिटेड में ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ओकेजनली देता है ये। मेक ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस ऑफ बायस्ड कंटेंट, लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021 के बाद का इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं है, तो आप एकदम इससे नहीं पूछोगे, नहीं तो गलत बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी आपको यहाँ पे पूछना है तो यू जस्ट टाइप द नेम कि क्या आपको पूछना है, जस्ट टाइप इट। जैसे हम लोग यहाँ पे पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आसिफ। मैं अपना ही नाम पूछता हूँ। ठीक है, तो देखिए AI यहाँ पे वर्क कर रहा है। आसिफ का मीनिंग वो ढूंढेगा कि आसिफ का क्या मीनिंग होता है। देखिए ठीक है, यहाँ पे लिंक आएगा, इसको नहीं होता टिकना है। यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं लिंक को। यहाँ देखिए शेयर का बटन दिया हुआ है। यहाँ आसिफ का मीनिंग का देखिए कितना लंबा लाइन लिख करके इसने दे दिया। आपको सपोज ऐसे लिखना है, प्लीज़ राइट ऐसे ऑन यूट्यूब पे ऐसे लिखना मान लो, तो देखिए ये बता देगा। ठीक है, स्टॉप जनरेटिंग करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। देखिए ऐसे लिख रहा है यूट्यूबर्स के लिए, पूरे यूट्यूब के लिए, है ना। इस तरह से ये पूरा बताएगा। स्टॉप जनरेटिंग करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, रीजनरेट करना, आपको ये वाला सॉल्यूशन आप पसंद नहीं आया तो आप दूसरा सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये रीजनरेट करेंगे तो नया सॉल्यूशन देखिए ढूंढ रहा है ऐसे ऑन यूट्यूब पे, है ना। वो अलग अगर नहीं समझ में आएगा तो आप नया भी ढूंढ सकते हैं। चलिए स्टॉप कर देते हैं, ये तो बहुत फास्ट है, गूगल से भी फास्ट है। स्टॉप कर दिया हमने। नेक्स्ट अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस टाइप करते हैं। सपोज हम लोगों को जानना है वीडियोस देखना, वीडियोस। सपोज हम लोग को वीडियोस ऑन यूट्यूब या वीडियोस ऑन बॉय एनिमेशन, कुछ हम लोग लिखते हैं। देखिए क्या होता है, क्या बताता है AI यहाँ पे, इसके बारे में क्या देता है। वीडियोस ऑन बॉय एनिमेशन अगर हमने लिखा है, कोई भी असाइनमेंट हो, कुछ भी आप इससे पूछ सकते हैं चिल्ड्रन, है ना। यू कैन आस्क एनीथिंग। देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कर रहा है, मशीन लर्निंग इज़ वर्किंग, है ना। ये हम लोगों को थैंक यू करना चाहिए AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन AI टीम को, जिन्होंने बनाया इतना वंडरफुल चैट GPT। देखिए द पावर ऑफ बॉय एनिमेशन वीडियो इंस्पायरिंग क्रिएटिविटी एंड इनकरेजिंग, देखिए उसके बारे में बता रहे हैं। इसको भी हम लोग स्टॉप कर देते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो में ना। सपोज हम लोग को एक पाइथन का प्रोग्राम लिखना है, राइट अ पाइथन। हम लोगों को सपोज नहीं आता, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। कोई भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, इसका हमको प्रोग्राम बताइए। चलिए हम लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं ना। देखिए ये लिख के देता है कि नहीं, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए प्रोग्राम। देखिए देखिए कितना अच्छा से बता रहा है। देखिए डिफाइन फैक्टोरियल एंड रिटर्न 1। देखिए रिकर्सन के थ्रू इसने बताया पूरा प्रोग्राम, देख रहे हैं। इस तरह से ये इन दिस प्रोग्राम वी डिफाइन अ फंक्शन। सपोज हम लोगों को एलिफेंट का इमेज चाहिए, एलिफेंट इमेज। देखिए क्या देता है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, है ना, अपने हिसाब से।
आपको जो अच्छा लगे आपको एआई देगा। आई एम सॉरी बट एज ए टेक्स्ट बेस्ड एआई मॉडल है तो यहाँ पे कैपेबिलिटी नहीं है इसको जनरेट करने का, इसने ये टेक्स्ट बेस्ड वाला है ना। इसका एक एडवांस वर्जन चैट जीपीटी प्लस है, उसको आप लोग को परचेज करना होगा तभी होगा। अभी फ़िलहाल हम लोग डेमो वर्जन पे ही चल रहे हैं, बीटा वर्जन चल रहा है ठीक है। न्यू चैट पे अगर जाइएगा तो न्यू चैटिंग कर सकते हैं एग्जाम्पल्स में। रिमेंबर व्हाट यूजर सेड अर्लियर इन द अलाउ यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शन, ये सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर है जो आप जो क्वेश्चन करते हैं उसको वो रिस्पॉन्ड करता है, इसीलिए इसका नाम है जीपीटी, है ना, चैट जीपीटी, इसीलिए इसका नाम है ना। इसका मतलब हो गया आपका कि इसमें प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर है, जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, रिसीव करता है आप जो बोलते हो, आप जो लिखते हो, हाँ आप जो चाहते हो, उसके बाद क्या करता है वो ट्रांसफार्मर उसको अपने पीछे बैकग्राउंड में पूरे में सर्च करता है सॉल्यूशन को, और जो बेस्ट होता है वो आपके पास ला के दे देता है बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे एआई पूरा वर्क कर रहा है। तो 2 क्वेश्चन हमने पूछ लिया, ठीक है। ये हाइड कर सकते हैं हम लोग साइड बार को यहाँ से, ठीक है। तो मतलब आप इस चीज़ को ट्राई करें, चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी नाइस, एकदम न्यू है अभी जनरेशन के लिए, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।